है। गोविंद परमानंद सर्वमेव समानये। हे कृष्ण, आप तो महायोगी हैं। भक्ता नाम अभयम करे, आप समस्त भक्तों को अभय दान देते हैं। किसी को भयभीत नहीं, भय से छुड़ाने वाले हैं। सबको जो है भय दान देते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्ता नाम अभयम करे। गोविंद परमानंद, हे गोविंद, आप परम आनंद प्रदान करने वाले। गोविंद परमानंद सर्वमेव समानये, जो हमारे लिए वांछित है, कल्याणकारी है, उस कल्याणकारी वस्तु केवल हमारे लिए नहीं, ये सबको सर्वमान है। सबको प्रदान कीजिए। आने आने माने प्रदान करो, सबको प्रदान करिए। जो कल्याणकारी परम आनंद देने वाली हो, हम नहीं जानते कि कौन चीज परम आनंद देने वाली है, इसलिए वो हम सबको बहुवचन लगा है। कभी व्यक्तिगत नहीं प्रार्थना करनी चाहिए। व्यक्तिगत प्रार्थना थोड़ी सी स्वार्थ की सुगंध आ जाती है। हमेशा बहुवचन लगा करके आप सबको प्रदान करने वाले। आगे का है श्लोक, संसार कूपे, इतना कहा कि परम आनंद देने वाले, आप सब कुछ प्रदान करने वाले। आप धीरज से उसने अपनी जो व्यथा रहा है वो सुंदर अपील की। संसार कूपे पतितो अगाधे, मोहांध पूर्णे विषयात सक्ता, करावलंबम मम देहिनाथ है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्ता नाम अभयम करे, गोविंद परमानंद सर्व में बसमान है। संसार कूपे, हे प्रभु, ये संसार इतना भयानक कुआं है। संसार कूपे पतितो अगाधे, इसमें मैं गिर रहा हूँ। है कैसी हो? अगाधे, बहुत गहरा है। गाध माने तल, इसके तल का पता नहीं है कितना गहरा है, और मैं गिरा जा रहा हूँ। संसार कूपे पतितो अगाधे, मोहांध पूर्णे विषयात सकता, इसलिए मैं गिर रहा हूँ क्योंकि मोहांध, मैं मोह में अंधा हो गया हूँ। मोहांध पूर्णे, मोहांध से पूर्ण, विषयात सकता, और विषयों में आसक्त हो चुका हूँ। विषयात सकता, करावलंबम मम देहिनाथ, करावलंबम, हे प्रभु, आप अपने हाथों का अवलंबन दीजिए, हमको सहारा दीजिए। जैसे छोटे बच्चे को माँ सहारा देती है, बच्चा रोता होता तो उठा लेती, अब ऐसे हाथ, ऐसे नहीं हाथ कर देती। बच्चा बिल्कुल इतना देर रोया और माँ ने ऐसे उठाया और छाती से लगाया और हाथों से ऐसे अवलंबन दिया, तुरंत 1 मिनट में बच्चा सो जाता है। इतना माँ के हाथों में आकर्षण। तो प्रभु आप तो सभी माओ के माँ हैं। करावलंबम मम देहिनाथ, हमको अपने हाथों का अवलंबन दीजिए, मैं इस समय बहुत भयभीत हूँ। करावलंबम मम देहिनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान के नाम है। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से हमें रोज ये प्रार्थना करना, क्योंकि किस समय अंत समय आ जाए, अंत समय का कोई ठिकाना नहीं आए। किस समय अंत काल आ जाए। तभी भगवान ने अर्जुन को युक्ति बताई, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन् युद्धया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन् युद्धया, मैं अर्पित मनो बुद्धि वासे अश्रम, मैं अर्पित, तुम हमारे अर्पित कर दो, क्या? मन और बुद्धि, तो तुम माँ में सत्य में, मैं सत्य कहता हूं तुम मुझी को प्राप्त होगे। इतना तुम्हें करना पड़ेगा। सर्व कालेषु मामान स्मरण, हमारा स्मरण करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममामि स्मरन् युद्धया, मैं अर्पित बनो बुद्धि मामे वैश्य संशया, मामे वैश्य संशया, बिना संशय के, कोई इसमें संशय वाली बात नहीं, तुम मुझी को ही प्राप्त होगे। केवल हमारा स्मरण करते रहो और युद्ध चाहो। अर्जुन के लिए युद्ध का वास्तविक रूप होता है, अर्थ होता है कर्तव्य कर्म। सबके जीवन में युद्ध चल रहा है, कर्तव्य कर्म करते रहो। मन और बुद्धि
हमारे में लगाए रहो और हाथों से तुम कर्तव्य बुद्धि के साथ कार्य कर्म करते रहो। तो अर्जुन थोड़ा सा संकित हुआ। मैं अर्पित मनो बुद्धि मामे वश्य संशया, अपना मन बुद्धि सब हमको समर्पित कर दो। कल मन है बुद्धि जो है बड़ी गड़बड़ डालते हैं, तो गड़बड़ डाले वाली चीजें हमका दे दो, अब बस तुम हमारा नाम लो और काम करते रहो, बस काम बन जाएगा। तो अर्जुन ने कहा प्रभु बात तो सही कहते हो, लेकिन एक गड़बड़ है बात। क्या गड़बड़ ये कि कहा था कि हमारा नाम भी लेते रहो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय में, हर समय। तस्मात् माने तुमको हर समय मेरा नाम लेना चाहिए। कालेषु हर समय, देश काल स्थित परिस्थिति देखते हुए। मामान स्मरण युद्धचा, और मेरा स्मरण भी करते रहो और युद्ध भी करते रहो। मैं अर्पित बनो बुद्धि मामे वैसे संशया, और हमें अपना मन बुद्धि समर्पित कर दो, तो फिर तुम चिंता न करो, अंत में तुम हमें को प्राप्त होगे। तो अर्जुन ने कहा प्रभु कैसे युद्ध भी करो और नाम भी लो? अगर युद्ध होगा तो नाम कैसे लिया जाएगा? अगर नाम लिया जाएगा तो युद्ध नहीं हो पाएगा। कहे नहीं भाई, हमारा नाम तुमको तो लेना पड़ेगा। नाम एक ऐसा चीज होता है, एक चीज होती है कि हमको याद करना होता है, एक चीज हमको याद होती है। याद करने में दिक्कत है, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो याद है ही है, जो यादें है उसकी विस्मृति तो हो नहीं सकती है, तो वो याद है। जो चीज अहमता में बैठ जाती है ना, वो कभी भूलती नहीं है, और जो ऊपर ऊपर सुना, ऊपर ऊपर उड़ा दिया, तो वो भूल जाती है। इसलिए ये अहमता में बैठी हुई बात, अरे और छोड़, तुमने अमुक महीना में अमुक दिन में ये बात कही थी, अरे जब तक शरीर में जान भूलेंगे नहीं, और सही में नहीं भूलता है। कब कब की जन्मन की बातें याद करें। अब भगवान के भागवती पंडित कहन की रोज जो है कम से कम 10-11 बार ओम नमो भगवते वासुदेव का तो भूलेगा है। एक अहमता में बात जब बैठ जाती, ठीक है, तुमको अपने हृदय में अंतस में तुमको बिठालना है मेरे नाम को, मेरे स्वरूप को, बस काम बन जाएगा। मैं अर्पित मनोबुद्धि, और मन और बुद्धि अपने पास न रखना। कहते यही जो खटका पैदा करते हैं, मन बुद्धि मैं अर्पित, मुझे अर्पित कर दो, वासुदेव अर्पणमस्तु मामे वैसे, तो तुम अंत में मुझे को तो भैया अंत समय का कोई साबित नहीं। मानी बहन ने बताया पानी का बुल्ला है, कितने समय क्या हो जाए। आजकल तो क्या, अरे कहन भैया दुख का है, दर्द का है, बुढ़ापा। हमें इतनी गुस्सा लगा था जब वो बुढ़ापा कह देते हैं तो बहुत गुस्सा लगा। अरे उसका प्रोत्साहन घटा दिया तुमने, बुढ़ापा कह दे है, वो तुम्हारे बूते थोड़ो चल रहा है, वो तो अपने बूते चल ही रहा है। वो का और जो है 10% जो खेल जो है शक्ति ढीली कर देने में, क्या करे, बुढ़ापा बोलता है बड़ा खराब है, छुमा के मारे एक थप्पड़। अरे है शरीर को बुढ़ापा बना रहा है। नई चीज लाओ, हम तो नहीं बोले, नई चीज लाओ मार्केट से, नई कुर्सी लाए ये, और लड़का खेलते खेलते आया, हाथ में लिए था एक चाकू, और ऐसे कर देने से अब वो करिए वो नहीं का ही का है, लेकिन वो जब तक टूटी न तब तक राखी गई। क्या नया क्या पुराना, बिल्कुल कुछ न नया है ना कोई पुराना। अरे हम तो सदा सदा से हैं, सही रही अपना काम कर रहा है, करने दो इसको। अच्छा तब ऐसा होता है ना, 10% ऊर्जा बढ़ जाती, बिल्कुल अनुभव कर लेना, अनुभव करना इस चीज को। अगर कह दो कि अरे अब तो हमारा बुढ़ापा आगा, अरे अब तो भाई बड़ी एक में एक ब्याज लागी, बड़े कष्ट है हमारे पैरन का देख, अरे बड़े कष्ट है इनके भाई, बुढ़ापा होता है ऐसे है। क्या कर मन में सोच के रह जाते बड़ी जोर से, लेकिन अब कहीं नहीं पहुंचती था कुछ है? अरे है तो हमारे, तुम्हारे तो है भैया, हमारे है तुम्हारे तो नहीं है ना, तुम्हारे ना हो एक एक तैयारी करो कि तुम्हारे ना हो, अब हमारे तो होगा तो होगा है। हम काट रहे हैं, हाँ हम उसको काट रहे हैं। अरे हमें तो कोई कष्ट नहीं, हम तो अपने भगवान में अपना मस्त रहते, तो वास्तव में हमारे कष्ट नहीं है।
हमारे स्थान में दूसरा तो भे बोल दे, कितने कष्ट हैं। लेकिन सब कहा थे कि ऐसे घर में पल्ले पड़े हन, ऐसे घर में पल्ले पड़े न कंजूस के कि कबहू ये एक इतना नहीं हमारे डालता है। हम कहते न गरीबी बने रहो जबरदस्ती ना, ध्यान नहीं देती ना है तो कष्ट महसूस नहीं होता है, द्वंद चला करता है हमारा। जब ज्यादा कष्ट हुई तो हमारा द्वंद चलने लगता है। अच्छा तब तो पहले नहीं माने, न करने जैसे कार किए को के हाथ पाथ तोड़ो ही हो है तो अब भागा तुम न भोगिया तो कहा हम भोग भाग हम बिल्कुल अलग थलग तो बहुत आराम मिलती है। ये मजाक वाली बात नहीं, बिल्कुल एकदम सत्य बात है कि तुमने ये किया है और हमको तुम साक्षी बनाने गवाही बनवा रहे हो। हम गवाही ववाही ना दे दे, तुम जाओ की नो तो तुम भरो भोगो, हमका भैया दूरी रहो, मैं बिल्कुल अलग हूँ। इसने किया है, इसने किसी के साथ गलती किया, पैर तोड़े हाथ तोड़े जो कुछ करे हैं तो वो जाने, मैं तो शरीर हूं नहीं, ये शरीर की व्याधियां तो शरीर हो गए, मैं तो प्रभु का प्रभु हमारे बस। मैं मस्त राम मस्ती में, आग लगाई बस्ती में, इसकी भी चिंता नहीं, तो बहुत आराम मिल जाता है। तो सचेत रहो, कुछ ऐसी हैं कुंजियां जो जीवन में इनको अपनाइए। ज्यादा खोपड़ भंजन करने की बात नहीं है, सार सार को गहरा है अथोथा दे उड़ाए। बस रात को जब अपना समय मिले, दूसरे के समय में खटाला नादी ना करो, उसमें फिर जो है काम नहीं बनेगा। जब अपना समय मिले, अपना समय कब होता है जब हम विश्राम में जाते हैं रात में, वो अपना समय होता है निश्चिंतता का। बस प्रभु से अपील लगा दे, प्रभु ऐसा है तो वही जाना। हम तो क्या करें, हमको भगवान ने एकांत वासा झगड़ा न झांसा वाली कहानी है, वही जो है बाल गोपाल, उन्हीं से बात से चला करती है। हाँ ऐसा लगता है मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम दुखी हैं, कुछ कष्ट महसूस हो रहा है, कोई हमसे दुगना चौगुना, अरे हमसे ज्यादा तुम चौगुना तो दुखी हुई हो तो हमारे दुख को बताई, ऐसे लड़ाई वो करो सब। चलो मस्ती है अपनों से अपनी बात। बाकी मेन चीज यही है कि हमेशा सतर्क रहो, अंत अपना सुधर जाए। परमात्मा से एक बार गुहार करो, दोनों हाथ उठा के, प्रभु मेरा अंत सुधार देना, हे नाथ मेरा अंत सुधार देना, तो जीवन का कल्याण ही कल्याण है। और भगवान जो बुलाते वही बोलते। आज सोचा था कि अपने महापुरुषों में एक दृष्टांत, कैसे कैसे संत हो गए, उन्होंने कैसे एक प्रकृति से विपरीत कार्य कर डाला। संक्षेप में कहो सुना दे।